ट्रेडर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 2,72,000 करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 51.46% के आसपास का रिटर्न दिया। कंपनी कारोबार करती है गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। दोस्तों ये गैस जो है प्रोडक्शन के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये डोमेस्टिक भी देती है और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पाइप, नेचुरल गैस वगैरह सारी चीजों को सप्लाई करती है, और वहां से इनका एक मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आज इसकी एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि दोस्तों ये 80 रुपए का स्टॉक जो कोरोना कार्यकाल में जो है मार्च और अप्रैल 2020 से जो चलना शुरू किया और इतनी तेजी, इतनी बढ़त बनाने के बाद अभी जहां पर ये इस वक्त अवेलेबल है, तो यहां से क्या गिर सकता है 2,498 यानी लगभग 2,500 के आसपास के रेट पर ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। तो क्या यहां से नीचे आ सकता है, कितनी संभावना नीचे आने की, और यहां से अपसाइड पोटेंशियल कितना बचा है, जो हमारे भाई नीचे ले चुके हैं उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो अभी लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या नया निवेश इसमें बनता है, और क्या है सारी चीजें फंडामेंटल और टेक्निकल, किस तरीके से एक ट्रेडर जो है डिसीजन ले सकता है, इसके बारे में ये सारी चीजों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आपको आए। दोस्तों अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो देरी किस बात की है, इस तरीके के जेन्युइन कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक सीधा पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हजार पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है, 38 वीडियोस मैंने ऑलरेडी आप ही लोगों के लिए बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक कि आपको टेक्निकल समझ में नहीं आते आप उसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो एमएसएम प्रोग्राम्स हैं पेड वर्जन वो आप ले सकते हैं, एमएसएम लाइट, एमएसएम बुल और एमएसएम एडवांस। दोस्तों तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज के स्टॉक का जो एनालिसिस है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। आज एफआई और डीआई की एक्टिविटी देख लेते हैं। 8 जून का दिन है। डीआई ने 1904 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। एफआई ने जो है 2,484 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, जो कि आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखने में यह आ रहा है कि एफआई जो है हमेशा डीआई को मात दे रहे हैं कंटिन्यूअस, और एक भारी भरकम सेलिंग यहाँ पर बनाए हुए हैं लोग। निफ्टी जो है आपके सामने देखिए 0.4% के आसपास जाकर नीचे बंद हुई, और इंडिया विक्स 2.9% के आसपास नेगेटिव रहा, सेंसेक्स 0.4%। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी। आरबीआई की पॉलिसी जो आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे रेपो रेट जो 50 बेसिस पॉइंट्स जो है इंक्रीज हुआ है। हालांकि बात हुई थी कि 40 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होगा जून में, और अगस्त में 30 बेसिस पॉइंट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 50 करके अगली बार शायद ये लोग 20 या 25 करे। तो दोस्तों ये तो पहले से ही मार्केट को पता था, इसलिए मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ये चीज होनी थी। और बहुत दिनों से काफी लोग जो है, काफी ट्विटर, काफी यूट्यूबर्स जो है बता रहे हैं आपको कंटिन्यू के इस बार रेट हाइक ज्यादा होंगे, जो कि पिछली बार 40 बेसिस पॉइंट्स हुआ था 5 हफ्ता पहले, और अभी 50 बेसिस पॉइंट्स हुआ है। तो ये फैक्टर इन था, पहले से ही मार्केट को पता था कि इतना हो सकता है, बस 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा किया है तो वो एक चीज नेगेटिव मार्केट को हो सकती है, ले सकती है मार्केट नेगेटिव। तो उसको आप जो है मुझे नीचे कमेंट में करके बताइए मार्केट इस न्यूज को किस तरीके से लेगी आगे चल के। चलिए आप देख लेते हैं फटाफट मेजर इंडेक्सेस, और उसके बाद चलते हैं अडानी टोटल गैस जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो डॉ जोन्स जो है दोस्तों देखें, यहाँ पे आपको 8:10 हो रहे हैं, और यहाँ पे 0.33% लगभग फ्लैट है, एक तरह से कह सकते हैं। S&P 500 0.2% नेगेटिव, ये भी फ्लैट माना जाएगा। नस्डक भी लगभग प्लस 0.29% के आसपास है, जो कि ये पूरा के पूरा जो है दोस्तों मार्केट या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी तो मार्केट रनिंग हो रही है तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन कर नहीं सकते, बट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको दिखे कि मतलब किस तरीके से जो है यूएस की मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है। अब चलते हैं डायरेक्टली अडानी टोटल गैस के चार्ट पर, और उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जो इंडिकेटर्स यूज किए वो क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इंडिकेटर है आरएसआई है, और यहाँ पे मैंने जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है लगा रखा है, और एक 200 मूविंग एवरेज भी मैं इस पे प्लॉट कर लेता हूँ।
अब देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि इसके फंडामेंटल्स में आप देखिए 2,68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, और इसका स्टॉक का जो पी है 533, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन पे, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है कंपनी। डिविडेंड बहुत ही कम है, 0.01% के आसपास है। करंट प्राइस 2447 चल रहा है। हाई बनाया है 2740 के आसपास और लो बनाया है 773 के आसपास। इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सेटअप दिखाई दे रहा है मुझे। मैं वो सेटअप आपसे डिस्कस करूंगा ताकि उस सेटअप को आप ट्रेड कर सके। एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा नजर आया, तो इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए 10 साल का जो पी है 61.9 है, और यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है। तो ये जो कल मैंने वीडियो बनाया था अडानी ग्रीन का, उससे तो बेटर इसके फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं। आरओसी 24.6 है, आरओई 23.0 के आसपास है। अब चलते हैं डायरेक्टली दोस्तों, देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न करके। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ही गड़बड़ थे, आपने देखा था कि काफी प्लेज थे शेयर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रोमोटर के जो शेयर्स है वो बिल्कुल अनप्लेज है और अनचेंज्ड है। 74.8 पर 80% के आसपास 2019 के आसपास था, और अभी भी वही है। तो प्रोमोटर्स को पूरा पूरा विश्वास है इस कंपनी के ऊपर, तो बिल्कुल भी प्रोमोटर्स ने प्लेज भी नहीं कर रखा है। एफआई जैसा कि सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से भी सेलिंग हुई है 21.59% के आसपास जो है 2019 के आसपास। इसके अंदर जो है प्रोमोटर्स एफआई की होल्डिंग थी, अभी 17.83, इन्होंने धीरे धीरे घटाया है। लगभग लगभग एक 4% के आसपास की जो है प्रोमोट एफआई की होल्डिंग घटी है। 0.50% के आसपास डीआई की जो है होल्डिंग थी, 5.19% के आसपास जो इनकी होल्डिंग बढ़ी है। तो डीआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, और पब्लिक की होल्डिंग लगभग लगभग स्टैग्नेंट है, 1 पॉइंट के आसपास घटी है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था अडानी ग्रीन का, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। चलिए फटाफट चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मैं जो समझा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक अगर देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें नजर आएगा कि ये जो है ट्रेंड लाइन इसको रिस्पेक्ट कर रही है। और यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से आरएसआई पे, तो आपको समझ में आएगा कि एक तरह का एक जो है एक बियरिश डाइवर्जन जो है वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है दोस्तों। क्लियर कट देखिए, यहाँ से आप अगर यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आरएसआई जा रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई मतलब काफी समझदार या थोड़ा सा जानकार इंसान होता है इसके अंदर इस ट्रेड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो यहीं कहीं वो एग्जिट कर लेता फिलहाल कुछ वक्त के लिए, ठीक है। अगर वो इन्वेस्टर भी होता तो सोचता कि भाई आरएसआई इतनी खतरनाक तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, और इतना प्राइस जो 1600-1700 से लेके 2700 चला गया, 1000 रुपए का जंप किया, और यहां से हम भाग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक लंबे समय का वीकली टाइम फ्रेम का। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है एक तरह का पैटर्न बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक पोल बना, और उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में, ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम के लिए है, जो कि दोस्तों चांस काफी ज्यादा है। मार्केट में जितनी नेगेटिविटी होनी थी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। जब से नीचे आना शुरू हुआ है कंटिन्यू मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज है, और अडानी के कई सारे स्टॉक्स जो है काफी ज्यादा 50-50% भी गिरे पे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरे नेगेटिव न्यूज जो है एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये पुल एंड फ्लैग पैटर्न जो है यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। अब हम अवर्ली टाइम फ्रेम में आते हैं, और एक चीज जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज। और यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इस तरीके से, ठीक है, और यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो हमें समझ में आएगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके का। और ये पैटर्न जो है दोस्तों लगभग लगभग कंप्लीट होने आ गया। मैंने सिर्फ ये जो एरिया यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था उसको छोड़ के बाकी सबको मैंने मिला के यहाँ प्लॉट किया, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है अगर दोस्तों इस एरिया के अंदर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रही है, और 200 मूविंग एवरेज भी यहीं पर है,
तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, मतलब 15-20 दिन, एक हफ्ता, 1.5 महीने के आसपास अगर ट्रेड करना है तो ये एक अच्छा सेटअप बन रहा है। मैं वो बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो अगर हमें ये यहाँ कहीं मिलता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ कहीं, तो ये एरिया कौन सा है मैं वो भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ कहीं हमें मिलता है ये 2350, 2360 के आसपास, 2380 तक अगर ये मिल जाता है हमें, तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 2150 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर जो है दोस्तों 2100, हाँ 2140 पकड़ लीजिए, ये स्टॉप लॉस लेके हमें, मैं प्लॉट कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा, 2140 के आसपास का ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस लेके अगर हम इसमें ट्रेड करना चाहें तो इसके अंदर एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो। बट यहाँ पे जब आप काम करिएगा, छोटा सा अमाउंट लगाइएगा ताकि आपका जब ब्रेकआउट हो तो आप बाकी का अमाउंट यहाँ लगा सके, या फिर ब्रेकआउट का वेट करिए। ठीक है, आप अगर इंपल्सिव ट्रेडर हैं, बहुत जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे लगाना चाहिए, टेस्टिंग अमाउंट। मान लो आपको 10 शेयर्स लेना है तो एक शेयर यहाँ लगा दीजिए, ये ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है अच्छा डिस्टेंस, अच्छी कैंडल के साथ, बिग वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो आपको बाकी का पैसा डालना है। और आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, 2140 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हो गया एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर यहाँ से ब्रेक मिलता है तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा, और अगर नीचे साइड ब्रेक होता है तो बहुत तेजी के साथ नीचे भी आएगा। ये पैटर्न की एक खास बात है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और ये पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप छोटे अवधि के निवेशक है, यानी स्विंग ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये पैटर्न आपको वहां पे हेल्प कर सकता है। ये जो बीच की प्लॉटिंग लाइन है जो 200 मूविंग एवरेज है, आवरली टाइम फ्रेम है तो आवरली मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यू टू आवरली 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही जो है कंटिन्यू जो है आगे पीछे जो है ऊपर नीचे होता जा रहा है, और इसको एक अच्छे से रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। उम्मीद है दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए ताकि ये चैनल लोगों को पता चल सके। ये फ्री में जो है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की इसमें कोशिश की जाती है। और अगर आपको जो है दोस्तों एकदम सही तरीके से एनालिसिस सीखना है तो हमारा जो है एमएसएम का जो कोर्सेस है पेड वर्जन, वो आप इनरोल कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कमाते रहिए, खुश रहिए और निवेशक रहिए।